हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज विनय हरिद्वार। एंड आज हम लोग अकाउंट्स को लेके सारा स्ट्रेस बस्ट कर देंगे। मेरे पास फुल प्रूफ अकाउंट्स का प्लान है। और कोई भी बच्चा अगर 30 डेज मिनिमम 5 आवर्स दिन का दे देगा तो वो अकाउंट्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स से फुल सिलेबस को कंप्लीट करके पास हो सकता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, किस तरीके से हम टेलिंग एवरीथिंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, एंड याद रहे, अगर ये 5 घंटा से बढ़ा के 7 घंटा भी कर दिया जाए तो ये 30 दिन का जो प्लान है वो घट के समवेयर अप टू 15 डेज भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं चैप्टर 1, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है 5 से 10 मार्क का, जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसको डिटेल में कर लेना। अब कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ने बोलेंगे उसको पढ़ने के लिए स्टेप 1 है, उसका वीडियो देखो। पूरा पूरा क्लास देखना है क्या? नहीं, रिविजनरी वीडियो। कोई एक अच्छे से टीचर को उठाओ और उनका रिविजनरी वीडियो देखो। एक टीचर को सिलेक्ट करो, ये नहीं कि हम जंप करते जा रहे हैं हर बार एक दूसरे के ऊपर। एक को सिलेक्ट कर लो और उनका रिविजनरी वीडियो देखो। फिर इसके क्वेश्चंस में आओ, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसके अलावा बाकी सारे के लिए स्टडी मटेरियल के पीछे में कुछ क्वेश्चन होता है ना, जो बुक दिया हुआ है उसके पीछे आरटीपी एमटीपी आईसीआई के वेबसाइट पे मिलेगा, और स्कैनर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खाली थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ लो। गलती से बुक मत खोलना, चक्कर आ जाएगा। खाली क्वेश्चंस कर लो, गारंटी है 5 से 10 मार्क्स में अगर अच्छे से याद हुआ तो सब उठ जाएगा। अब इसको कोई दिन देना है क्या? नहीं, डेली सुबह उठने के बाद एक चैप्टर उठाओ जिसका क्वेश्चन को देखना है। दैट्स इट, दैट इज मोर देन इनफ। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बीओई यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सबसे ना 30 से 35 मार्क्स का पेपर आता है और बहुत ही इजी। इनफैक्ट जर्नल लेजर का तो तुम भूल जाओ, अगर पहली बार टाइम देना है तो एक दिन दे देना, नहीं तो आई से इग्नोर, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाओ। हाँ, ट्रायल बैलेंस और सब्सिडरी एक दिन में बनाना है, कैश बुक को एक दिन में बनाना है, रेक्टिफिकेशन को एक दिन में बनाना है, बीआरएस को 2 दिन देना है, इन्वेंट्री को 3 डेज और डिप्रिसिएशन को 3 डेज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 3 डेज। मेरे बात को समझो, ये 3 चैप्टर जो है ना, ये 3 चैप्टर एक छोटा सा हेडेक बच्चों के लिए होता है, तो उसमें समय देना पड़ेगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग समय देना पड़ेगा, कैसे? स्टेप 1 रिवीजन वीडियो उठा के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा है उसको क्लियर किए। स्टेप 2 बुक उठा के क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस बन के स्टेप 3 स्कैनर बनाना है। जब क्वेश्चन बना रहे हैं, इलस्ट्रेशन बना रहे हैं बुक का, प्लस क्वेश्चन बना रहे हैं, हो सकता है मेरे को आंसर देखना पड़े, चलेगा। बट इसके बाद जब स्कैनर में जंप करेंगे तो याद रहे आंसर देखना नहीं है, नहीं है, नहीं है। सीधे बनाओ, पूरा आंसर बनाने के बाद चेक करोगे तेरा सही है कि नहीं। जहां जहां गलती हुआ वहां वहां स्टार मार्क कर दो, बेस्ट तरीका है। ठीक है, एंड याद रहे इसमें ये सारे जो चैप्टर्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स भी एंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन भी। फाइनल अकाउंटिंग तो बच्चा वाला है। ठीक है, 2 दिन में अपन आराम से फाइनल अकाउंट सल्टा देंगे। सेम सिस्टम, रिवीजन, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चंस बनाओ, स्कैनर बनाओ। आफ्टर दैट एनपीओ को 2 दिन देना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिन, अगेन 4 to 5 आवर्स इनफ है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को 2 दिन देंगे, आराम से हो जाएगा। फिर आता है पार्टनरशिप का स्लॉट, इसका एक स्लॉट में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला 2 स्लॉट जो है इंट्रोडक्शन और गुडविल, ये एक दिन में हो जाना चाहिए। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को एक एक दिन दो, और डिसोल्यूशन को एक दिन दो। अगेन स्टडी मटेरियल प्लस स्कैनर, और टाइम मिलेगा तो आरटीपी इसी बार बना लेना। आरटीपी जो इस बार का है, अगर तुम लोग आईसीआई का बीओएस पोर्टल पे जाएगा यार, उसके आरटीपी से ना, पिछले 3-4 अटेम्प्ट के आरटीपी से गारंटीड एक क्वेश्चन आता है। व्हेन आई से गारंटी, आई मीन गारंटी। वो नए क्वेश्चन दिया जाता है आईसीआई के द्वारा, और उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, आफ्टर दैट कंपनीज अकाउंट, सेम पहला वाला के लिए खाली क्वेश्चंस बनाना। फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, उसका रिडेम्पशन, बोनस राइट इशू और प्रेफरेंस शेयर, सबका दिन दिया हुआ है। जैसे इशू फॉर फ्यूचर री इशू थोड़ा सा बड़ा है, 2 दिन। रिडेम्पशन एक दिन में कर लो। ठीक है, बोनस राइट प्रेफरेंस बहुत इजी है, एक दिन में हो जाएगा। एंड इशू ऑफ डिबेंचर। अब कुछ कॉमन डाउट्स का सवाल का जवाब देते हैं। देखो, सबसे पहला डाउट है कि भैया क्या रिवीजन और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से चलेगा? हाँ, प्रोवाइडेड एक अच्छा यूट्यूब टीचर मिल जाए, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, भैया किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे तो कौन हेल्प करेगा? अरे भाई, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो, मानो इलस्ट्रेशन टू सिंगल एंट्री
पूरा टाइप किए ऑफ सीए फाउंडेशन। कोई ना कोई भला आदमी होगा दुनिया में जो या तो अपना मैराथन में या फिर अपने क्वेश्चंस में कैसे भी सॉल्व करके डाला होगा 100%। वहां से डाउट्स क्लियर कर लो और फिर स्कैनर उठाओ, स्कैनर बनाओ। गारंटीड है यार, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, आता है, ऐसा बात नहीं है। लगभग 40 मार्क्स का पेपर तो पीछे से ही देखने को मिलेगा, बट पुराने पेपर से आरटीपी से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। किसको कितना दिन देना है बता दिए, किसको कैसे पढ़ना है ये भी बता दिए। याद रहे कि अगर तुम लोग का प्लान है कि तुम लोग को 15 दिन में अकाउंट्स या 20 दिन में अकाउंट्स को कंप्लीट करना है, तो टाइम से थोड़ा तुम लोग को बच के चलना होगा। जैसे कि जो इजी इजी चैप्टर है उसको कम समय दो, इन्वेंटरी डेप्रिसिएशन वगैरह में से एक एक दिन को बचाओ। ठीक है, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बहुत आसान है, ये इसको एक दिन में कर लो। उसके बाद एनपीओ को एक दिन दो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को एक दिन दो। समय बचाओ अगर कम समय में करना है। क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल। जो बच्चा कंसेप्ट पे फोकस करके क्वेश्चन को बनाएगा कि हाँ भाई ये कंसेप्ट ये बात बोलता है, वो बच्चा के लिए अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये हम लोग का एजेंडा है, इस तरीके से आने वाले टाइम में अपन को पढ़ाई करके अच्छे से अकाउंट्स में मार्क्स स्कोर करना है। थैंक यू।